तो गाइस आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं डेड मेंशन के चैप्टर नंबर 44 के बारे में। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि शॉन की टीम बैड चाइल्ड ने अपने एनिमीज के लिए पूरी की पूरी फील्डिंग सेट कर ली थी, लेकिन नॉल की गैंग स्कैरियोट भी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ एंट्री मारती है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें स्टेडियम की पार्किंग का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी और यूजिन मौजूद है और अभी उनके सामने एरिक और शीका आ चुके हैं और एरिक के हाथों में हथियार देखकर यूरी समझ जाता है कि यही लोग आज उनके एनिमीज है और बस इतना पता चलते ही भाई सीधा उनकी तरफ फुल स्पीड में बढ़ने लगता है। पीछे से बेचारा यूजिन चिल्लाता रह जाता है कि भाई पहले अपन को प्लान बनाना पड़ेगा, हमको पता नहीं है कि उनके पास कितनी ताकत है। अरे भाड़ में गई ताकत, पहले मैं उसको 2 फटके मार तो दूं, फिर तू देखते रहियो। और ऐसा बोलकर यूरी काफी ज्यादा स्पीड में उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है और शीका सिर्फ अपनी एक उंगली से एरिक को कमांड देती है, ये मेरा ऑर्डर है कि उन दोनों को खत्म कर दो। और शीका के इतना बोलते ही एरिक काफी ज्यादा स्पीड में यूरी के नजदीक आ जाता है। यानी कि इससे हमें शीका की पावर्स का थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि वो अपनी किसी टेक्निक के जरिए किसी को भी कंट्रोल कर सकती है और उनसे जो चाहे वो करवा सकती है। यानी कि ये एक तरह का हिप्नोटिज्म है। अब शीका के मुंह से एरिक का नाम सुनकर यूजिन ये समझ जाता है कि उनके सामने अभी जो बंदा लड़ रहा है वो डेड मेंशन के वर्जन 1 से है, क्योंकि उसने भी रेचल और मैरी की लिस्ट देखी होगी। पर वो बेचारा अभी इस बात से इसीलिए कंफ्यूज है कि ये लोग तो हमारे साथ मिलने वाले थे, तो आखिर ये लोग स्कैरियोट के साथ क्या कर रहे हैं। और यही सोचते हुए वो चिल्लाकर यूरी से कहता है, ओए गलती से अपना गार्ड डाउन मत करना, वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और यूरी उस पर ध्यान देते हुए कहता है, अबे चूहे तू अपना काम कर, तू मेरे को मत सिखा कि मुझे क्या करना है। और यूरी की नजर एरिक से हटते ही एरिक उस पर एक खतरनाक अटैक करता है और यूजिन काफी ज्यादा स्पीड में बीच में कूदकर उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। अरे यार मैंने बोला ना अपने गार्ड को डाउन मत कर, मेरी बात को समझ। पर यूरी एरिक पर अटैक करते हुए यूजिन से कहता है, अबे छोटे चूहे साले तू बीच में मत पड़, मेरा ध्यान भटक जाता है। हम देखते हैं कि यूरी के अटैक से एरिक तो बच चुका है और वापस से वो यूरी पर अटैक भी करता है, लेकिन इस बार यूरी अपने एक बैट का सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ऊपर उछलता है और ऊपर हवा में ही अपने दूसरे बैट को निकालकर एरिक के ऊपर एक खतरनाक स्ट्राइक मारता है। एंड यूरी का ये अटैक लिटरली इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एरिक उड़ता हुआ सीधा पार्किंग के बैरिकेड पर जाकर लगता है। अरे जी बात देखा अब उनका पावर। और हम देखते हैं शीका को जो धराशायी हो चुके एरिक के पास वापस से जाती है और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए उससे वापस से कहती है, खड़े हो जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। और यूरी देखता है कि एरिक अपनी जगह पर वापस से खड़ा हो रहा है। वो अपनी आंखों पे विश्वास भी नहीं कर पाता कि आखिर वो अभी अपने सामने क्या देख रहा है। वो यूजिन से कहता है, अबे ये क्या है, मैंने पक्का काफी जोर से इसको मारा था, इतना जोर से मारा था कि ये तो क्या इसका भी खड़ा ना हो सके। ये सब उसके साथ वाली उस तमिया का काम है, वो उसे किसी डॉल की तरह कंट्रोल कर रही है, इसीलिए वो इस कंडीशन में अभी भी खुद को तकलीफ देते हुए हिल रहा है, क्योंकि उसके पास अपनी बॉडी का कंट्रोल ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है, यानी कि मैं इसे और भी ज्यादा मार मार कर भूत बना सकता हूँ, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा यार। अरे यार तू मेरी बात क्यों नहीं समझता, हमको पहले प्लान बनाना होगा, हमें उसकी एबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं है कि वो किस चीज में एक्सपर्ट है। हाँ वो एबिलिटी में उसको पीटते हुए पता लगा लूंगा। चल चल अब साइड में हट जा। अरे भाई मेरी बात को मान, हमें काफी सारी चीजों के बारे में नहीं पता यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की कई सारे लोगों को कंट्रोल करे। और यूजिन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पीछे से मेटाडोर उन पर अटैक करता है। यानी कि यूजिन की बात बिल्कुल सही है। हम देखते हैं मेटाडोर के फेस को और हमें पता चलता है कि इसे भी शीका ने बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल किया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डिमिट्री को, जिसके सामने अभी कॉर्नर ज़ॉम्बी चाल चलते हुए आ रहा है। पर डिमिट्री ये नोटिस करता है कि उसके सामने से चलकर आ रहा बंदा उसको कुछ बोल रहा है। कॉर्नर भी शीका के फुल कंट्रोल में होता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो डिमिट्री को वार्निंग दे रहा है। वो डिमिट्री को अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है, भाग जाओ यहाँ से, दूर भाग जाओ। लेकिन डिमिट्री को ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसके सामने वाला बंदा उसे क्या कह रहा है। और तभी पलक झपकते ही कॉर्नर उसके सामने आ जाता है और उस पर मारता है खतरनाक पंच। और इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था कि डिमिट्री दीवार तोड़ता हुआ सीधा लॉकर रूम में जाकर गिरता है। माँ की आंख, आखिर ये क्या था? आखिर किसी के मुक्के इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं? भाग जाओ,
भाग जाओ यहाँ से, दूर भाग जाओ। लेकिन डिमिट्री अभी भागने की कंडीशन में नहीं होता। कॉर्नर के पंच से डिमिट्री के वो घाव खोल चुके होते हैं जो नॉल ने उसे पहले दिए थे, और अभी वो देखता है कि कॉर्नर उसकी तरफ काफी ज्यादा स्पीड में एक और पंच मारने के लिए आ रहा है। एंड यहाँ से अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम वापस से देखते हैं उसी स्पॉट को जहाँ पर यूरी और यूजिन अकेले थे। भाई मेटाडोर ने उस पूरी जगह पर एस्टॉक की बारिश कर दी होती है और यूजिन को शायद से मेटाडोर ने निपटा दिया है। याद है ना, उसके पीछे से उसने अटैक किया था और इस वजह से अभी यूरी के गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। उसका ध्यान यूजिन की तरफ होता है और वो उससे चिल्लाकर कहता है कि छोटे थोड़ी देर संभाल ले, मैं आता हूँ। पर एग्जैक्ट उसी सेकंड पर मेटाडोर उस पर एक एस्टॉक फेंक कर मारता है और यूरी उस एस्टॉक को अपने बैट से मार के दूर कर देता है। पर तब तक यूरी का गार्ड डाउन हो चुका था और मेटाडोर उसके नजदीक आ चुका था। ये मेटाडोर लिटरली यूरी की थाई को थाई कबाब बना देता है। उसने अपनी एस्टॉक को उसके थाई के आर पार कर दिया होता है और यूरी बेचारा इस घाव से संभलता उससे पहले ही एरिक भी उसके पीछे से उस पर एक अटैक करने के लिए आता है। यूरी उन दोनों के बीच में से काफी ज्यादा स्पीड में हट जाता है और एक खाली जगह पर चला जाता है और इसी बीच उसने अपनी थाइज में से उस एस्टॉक को निकाल लिया होता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है और वो उसी एस्टॉक के जाल पर गिर जाता है। और अभी जमीन पर बैठे हुए वो देखता है कि उसके सामने से दो ज़ॉम्बी जैसे बंदे उसे खत्म करने के लिए आ रहे हैं, जिनकी आंखों में यूरी की मौत के अलावा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है यूरी के पास्ट में। हम देखते हैं छोटे वाली यूरी को जो काफी ज्यादा पिटा हुआ है और बैकग्राउंड में अभी प्रेजेंट वाला यूरी कहता है, रशिया में एक कहावत थी कि ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर साल बेसबॉल के 500,000 बैट बिकते हैं, लेकिन औसतन ग्लव्स और बॉल का बस एक ही सेट बिकता है। लेकिन आखिर इस कहावत का मतलब क्या था वो मैंने अपने बाप से सीखा। हम देखते हैं कि यूरी का फादर शराब पीकर उसे उसी बैट से कहीं ज्यादा मारता था। वो उसे उतना पीटता था कि जब तक 3-4 बैट से टूट ना जाए। और वो छोटे यूरी को कहता था कि यही वो रीजन है कि ये बैट्स इतने ज्यादा बिकते हैं। मेरे लिए वो टाइम इतना ज्यादा गंदा था कि काश उस बैट की जगह पर एक बार मैं टूट जाऊं और यहाँ से आजाद हो जाऊं। यूरी, मैंने कहा था ना कि कमजोर लोग ही रोते हैं। क्या तुझे अपने बाप के जैसा ताकतवर नहीं बनना? अगर तुझे ऐसा बनना है तो मैं जितना भी तुझे मारूं तुझे हंसना होगा। और ऐसा बोलकर यूरी का बाप उसे और भी ज्यादा पीटने वाला होता है, पर तभी उसके पीछे से एक मर्दाना हाथ आकर उस बैट को वहीं पर रोक लेता है। वो तुरंत ही पलट कर देखता है तो पाता है कि उसके पीछे कोई महाकाय राक्षस जैसा बंदा खड़ा है। बैरफुट, मैंने सब कुछ बता दिया था। लेकिन वो राक्षस जैसा बंदा उसके मुंह को दबाकर पिचका देता है और उसे बोलता है, ना मुन्ना ना, अभी तूने क्या कहा? कमजोर लोग रोते हैं और ताकतवर हंसते हैं, है ना? मुझे तो तेरी बात पर पूरा भरोसा है। तो अब बता मुझे कि क्या अब तू हंसेगा या रोएगा? वेल यही वो बंदा है जिसने यूरी को बचाया और उसको एक नई जिंदगी दी। लेकिन ये कौन है हमें अभी तक नहीं पता। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और अभी हम देखते हैं कि यूरी हल्की सी स्माइल के साथ हंस रहा है और उसी बंदे को याद करते हुए अपने बैट को रोड पर जोर से पछाड़ता है। और उसने जिस जगह पर ये बैट मारा था ना, उस जगह से रोड के कुछ पत्थर टूटकर ऊपर उछलते हैं और यूरी उन्हीं पत्थर पर अपने बैट की एक स्ट्राइक को जोर से मारता है और कुछ सेकंड्स के लिए मेटाडोर और एरिक को रोक लेता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो उस पूरे एस्टॉक के पिंजरे में से निकलता है और अपने अगले अटैक की पोजीशन में आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में 2 बॉल्स है जो टंगस्टन कार्बाइड से बनी है, यानी कि उन बॉल्स के सरफेस तो काफी ज्यादा नरम है लेकिन ये कहीं ज्यादा उछलती है और यूरी उन दोनों बॉल्स को अपने दोनों अपोनेंट पर मार देता है। वेल हम देखते हैं कि मेटाडोर और एरिक उस बॉल से आराम से बच जाते हैं, लेकिन वो दोनों बॉल्स उनके पीछे रहे बैरिकेड और मेटाडोर की एस्टॉक पर टकराकर वापस उनको आकर लगते हैं और उन बॉल्स के ऐसे ही जंप करने की वजह से वो चीज कई बार रिपीट होती है, यानी कि यूरी ने अपना दिमाग लगाकर उन लोगों को उनके खुद के ही जाल में फंसा लिया है। आया मजा, मैं पहले से ऐसा ही करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी मार खाने के बावजूद भी एरिक वापस से उठकर यूरी पर अटैक करने के लिए आता है और हम देखते हैं कि यूरी का एक पैर तो कम्प्लीटली इंजर्ड है तो वो भाग भी नहीं सकता और अगर वो इंजर्ड ना भी होता तो भी वो नहीं भागता क्योंकि उसके पास एक प्लान है। उसने वापस से येलो बॉल्स की जोड़ी निकालकर उसको एक साथ एरिक के ऊपर मार दिया होता है और वो दोनों येलो बॉल्स एरिक की साइड से जाकर निकलती है। पर तभी एरिक ये नोटिस करता है कि उसकी बॉडी सिल्वर थ्रेड के अंदर रैप हो चुकी है और वो सिल्वर थ्रेड दोनों तरफ से लगा हुआ है उन्हीं बॉल्स के अंदर, यानी कि एरिक अभी कम्प्लीटली ट्रैप हो चुका है।
और हम देखते हैं कि यूरी अब अपने फाइनल अटैक के लिए 3 रेड बॉल्स को निकालता है और एक साथ तीनों को एरिक के ऊपर लॉन्च कर देता है। हम देखते हैं कि वो बॉल्स जितनी ज्यादा स्पीड के अंदर घूमते हुए एरिक की तरफ जा रही है तो उसके अंदर से ब्लेड निकल रही है जो पलक झपकते ही एरिक को हर तरफ से चीर देती है। ये मेरा खास अटैक है। बॉल्स के अंदर नाइफ छुपे हुए हैं, वो भी उसी के सेम शेप के साथ, और मैंने इसको नाम दिया है बेयर क्लॉ। वेल्शिका इन सारी चीजों को साइड पर खड़ी होकर देख रही होती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे मेटाडोर अपने पैरों पर वापस से खड़ा हो रहा है। पर तभी यूजिन काफी ज्यादा स्पीड में आकर मेटाडोर की ठुड्डी पर मारता है अपनी दोनों लाते। एंड यूजिन का ये अटैक इतना ज्यादा सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड था कि जिसे देखकर यूरी भी शॉक हो जाता है। अबे चूजे, तू अभी तक जिंदा है? हाँ बिल्कुल, इतनी मार तो मैं आराम से खा सकता हूँ। मैं जानबूझकर बेहोश हुआ था ताकि उसका गार्ड डाउन हो जाए। और आगे यूजिन तारीफ करते हुए यूरी को बताता है कि वो एक साइड पर पड़ा हुआ आराम से यूरी के पूरे शो को एंजॉय कर रहा था और वो उसकी स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस है। मैंने तो पहले ही कहा था ना बच्चे कि मैं अकेला काफी हूँ, तुझे मेरे पर भरोसा नहीं था। पर यूजिन उसे कहता है कि भाई मैं तेरी नहीं तेरे वेपन्स की तारीफ कर रहा हूँ। जो अभी तू बेयर क्लॉ के बारे में ज्ञान पेल रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अबे साले, लेकिन उनको चलाया तो मैंने है ना। ऐसी फालतू की बातें मत किया कर मेरे सामने, मैं तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। और यूरी की इसी बात के दौरान उसके पीछे काफी ज्यादा स्पीड में डेमियन आता है और उसको अपनी खतरनाक लात मारते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों साले कौन हो? ये क्या बकवास सी जोड़ी है? और डेमियन की लात से हम देखते हैं कि यूरी उड़ता हुआ एस्टॉक को तोड़कर दूर जाके गिरता है। सच में यार, मैं देख देख के पक गया। आखिर तुम लोग कितनी घटिया फाइट करते हो, और ऊपर से बच्चों जैसी बचकानी हरकत। क्या मजाक चल रहा है? तुम घटिया लोग क्या इसे एक खेल समझते हो? और आखिर में हम देखते हैं यूरी को, जिसका काम 25 तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके मुंह से विमल का मसाला निकल चुका है। और डेमियन की ये दासो एंट्री के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको डेड मेंशन के हर एक चैप्टर की अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।